हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो सेक्टर 9 पे पहुँच चुका होता है। जैसे ही वेजिटो सेक्टर 9 पे पहुँचता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं जिसने वेजिटो को खींचकर सेक्टर 9 पे लाया था। हम देखते हैं कि वो डीमन बिल्कुल ही वेजिटो के सामने खड़ा हुआ होता है। उस डीमन को देखकर वेजिटो बोलता है कि तुमने इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। आखिर तुम हो कौन? शायद तुम डीमन एम्परर हो इस एरिया के। तुम्हारा एनर्जी एंड तुम्हारा शक्ल काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है मुझे। तुम जो भी हो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा वेट कर सकते हो? अभी के लिए मैं इस बेवकूफ़ को यहाँ से निकालना चाहता हूँ। यामुशी, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बू की ताकतों का इस्तेमाल करो एंड अपने आप को रीजनरेट कर लो। हम देखते हैं कि वेजिटो के इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता यामुशी के ऊपर। एंड अब यामुशी के मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। यामुशी की इस खराब हालत को देखकर वेजिटो बोलता है कि यामुशी, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है तुम्हारे साथ? आखिर तुम खुद को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम तो बिल्कुल ही बू से ही बने हुए हो। तुम तो ऑटोमेटिकली वुंड हो जाने चाहिए थे अब तक। बू के हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ने तो मुझे इससे भी बुरे कंडीशन में भी ठीक किया है, तो आखिर तुम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्या इस चीज़ के पीछे इस डीमन का हाथ है? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से डीमन की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है कि डीमन, आखिर तुमने ये क्या किया? जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन हंसता है एंड वो डीमन बोलता है कि बेवकूफ़ों की जोड़ी, आखिर मैं सेक्टर 10 के कचरे को क्यों एक्सप्लेन करूं कि मैंने अभी क्या किया? तुम यहाँ पर मुझसे मेरी गद्दी लेने आए हो ना? क्या मैंने सही कहा? तो क्यों ना उस चीज़ के लिए मुकाबला कर लिया जाए। वैसे मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर काफ़ी टाइम से थी, इसीलिए ये मत समझना कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ तुमसे लड़ाई करने के लिए। लो लेवल डीमन ट्रिक इस सेक्टर में काम नहीं करने वाले। जैसे ही उस डीमन का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम यामुशी को देखते हैं। हम देखते हैं कि बीते वक्त के साथ यामुशी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है। इस चीज़ को वेजिटो भी समझ जाता है। वेजिटो बोलता है कि यामुशी, तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और आखिर उस बेवकूफ़ डीमन एम्परर का ये बोलने का मतलब क्या है कि लो लेवल डीमन ट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे? क्या वो माजिन बू के रीजनरेशन ट्रिक के बारे में बात कर रहा है? अगर यामुशी अपने आप को खुद से ठीक नहीं कर पाता है तो मैं यामुशी को फिर से री ऑब्जर्व कर लूँगा अपने अंदर। एटलीस्ट वो मेरे अंदर सेफ रहेगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाता है यामुशी की तरफ। अब वक्त आ चुका है कि तुम वापस से अपनी जगह पर आ जाओ। मुझे इस बारे में पता होना चाहिए था कि मैं तुम जैसे कमज़ोरों को यहाँ पर आज़ाद नहीं छोड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो कुछ नोटिस करता है। वेजिटो बोलता है कि ये तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बू की एक भी एबिलिटीज़ इस सेक्टर में काम नहीं कर रही है। आखिर उस बेवकूफ़ डीमन ने हमारे साथ किया क्या? ज़रा रुको। हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो सामने की तरफ देखता है। वेजिटो सामने की तरफ ये देखता है कि जिस जगह पर वो डीमन खड़ा था अब उस जगह पर वो नहीं है। इस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलता है कि आखिर वो कहाँ चला गया? सबसे पहले यहाँ पर बू का मैजिक काम करना बंद कर दिया और अब ये बेवकूफ़ डीमन पता नहीं कहाँ चला गया। मैं इस बेवकूफ़ डीमन के एनर्जी ट्रक को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे से एक आवाज़ आती है वेजिटो को। वो आवाज़ बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे मॉर्टल राइम के ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करने वाले। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या? तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से वेजिटो के पीछे से निकलता है। हम देखते हैं कि उस डीमन ने वेजिटो के गर्दन को पकड़ लिया होता है। वो डीमन बोलता है कि सेक्टर 10 के एम्परर, चलो मैं तुम्हें सेक्टर 9 की थोड़ी सैर करवा देता हूँ। जैसे ही उस डीमन का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से वेजिटो को हवा में उड़ा देता है। हम देखते हैं कि वेजिटो को उस डीमन ने इतनी तेज़ी से फेंका होता है कि वेजिटो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एक पहाड़ से टकराता है एंड जैसे ही वेजिटो उस पहाड़ से टकराता है हम देखते हैं कि उस पहाड़ के भी टुकड़े टुकड़े हो गए रहते हैं। वेजिटो बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों और कैसे किया? तभी हम देखते हैं कि वो डीमन हंसता है वेजिटो के ऊपर। वो डीमन बोलता है कि आयजा इससे हार गया था। आयजा तो एक बेवकूफ़ है।
पर बेवकूफ़ मॉर्टल, मैं तुम्हें इस बात का क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा कि तुम अभी यहाँ तक पहुँचे। पर तुम्हें क्या लगा था मॉर्टल, तुम इससे आगे जा पाओगे एंड डेविल का मुकाबला कर पाओगे? पर हम सबको पता है कि अभी और इस वक्त यहाँ पर क्या होने वाला है। तुम बस हम लोगों के लिए एक खिलौना हो जिसके साथ हम खेलना चाहते हैं। पर तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि मैं ही वो लास्ट डीमन एम्परर हूँ जो तुम्हारा खेल ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए। जैसे ही उस डीमन का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि एक ज़ोरदार पावर अप होता है। इस पावर अप को देखकर वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि उस टूटे हुए पहाड़ के बीच से दो शख्स बाहर आते हैं। इसमें से एक शख्स वेजिटो होता है एंड दूसरा शख्स भी वेजिटो ही होता है। वेजिटो ने TN की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को स्प्लिट कर लिया होता है। हम देखते हैं कि दोनों ही वेजिटो उस डीमन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वो डीमन बोलता है कि अभी ये क्या है, क्या ये किसी तरीके का डुप्लीकेशन है? पर इसे देखकर ये तो नहीं लगता कि ये कोई डीमन टेक्निक है, क्योंकि मैंने डीमन टेक्निक को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब तो यही है कि ये कोई ऐसी टेक्निक है जो मॉर्टल राइम से बिलोंग करती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तब तक हम देखते हैं कि उन दोनों में से एक वेजिटो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है उस डीमन के एंड वो वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है उस डीमन को। जैसे ही वो वेजिटो एक पंच मारने वाला होता है उस डीमन को, वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से अपने दोनों हाथों को आगे कर देता है। पर जैसे ही वो डीमन ऐसा करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। उस डीमन ने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। वो डीमन बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा वाला वेजिटो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है उस डीमन के। इस चीज़ को देखकर वो डीमन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझे हरा पाओगे? इस तरीके के बेकार ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। वो डीमन इतना बोला ही होता है कि वेजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन को। उस डीमन के उस किक को ब्लॉक करने के बावजूद वेजिटो का किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा पीछे कर देता है। वो डीमन वेजिटो से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो। वेजिटो के एक ही किक ने उस डीमन को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया होता है। वो डीमन बोलता है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे ट्रिक्स मौजूद है, पर क्योंकि लिए मैंने तुम्हारी हीलिंग एबिलिटीज़ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, इसलिए तुम्हारा मरना तो तय है। और मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग एबिलिटीज़ को ना ब्लॉक करने की वजह से तुम आइज़ा को डिफीट कर पाए, पर इस बार ऐसा नहीं होगा यहाँ पर एक बात तो मैं कह सकता हूँ, तुम काफ़ी रूथलेस मॉर्टल हो। अपने दोस्त को बचाने की जगह तुम मेरे से लड़ाई कर रहे हो। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे अंदर डीमन एग्जिस्ट करता है? शायद तुम किसी तरीके से बू के बारे में जानते हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मेरे अंदर बू की एबिलिटीज़ को ब्लॉक करके बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो मेरे दोस्त। शायद वो जो वहाँ पर बेवकूफ़ पड़ा हुआ है उसको बू की एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, पर मैं इससे भी ज़्यादा टफ और बेकार कंडीशन में लड़ा हूँ जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जहाँ तक बात है रूथलेस डीमन की, तुम शायद सही हो, पर मैं अपने दोस्त को कभी पीछे नहीं छोड़ता। बेकार की बात करने से पहले तुम ज़रा अपने पीछे क्यों नहीं देख लेते हो? वेजिटो के बताए हुए डायरेक्शन पर जैसे ही वो डीमन देखता है, वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। वो डीमन देखता है कि वेजिटो का जो दूसरा हाफ होता है वो यामुशी के पास पहुँच गया रहता है। वेजिटो का वो दूसरा हाफ सेरिफिन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड उसके हेयर एंड उसकी आँख का कलर बिल्कुल ही गोकू की तरह होता है। जैसे ही वेजिटो अपना हाथ यामुशी की तरफ बढ़ाता है, वेजिटो के हाथ के अंदर से एक एनर्जी निकलती है एंड जैसे ही ये एनर्जी बॉल यामुशी तक पहुंचती है, वैसे ही यामुशी का वो ज़ख्म पूरी तरीके से हील हो जाता है। यामुशी बिल्कुल ही पहले जैसा रिकवर कर चुका होता है एंड यामुशी का ज़ख्म भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि मुझे पता था अगर वो कैकारोट ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अब उठ जाओ ग्रैंडपा, सोने का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपके लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए तो अच्छा यही होगा कि आप मेरे अंदर आ जाओ और मेरे अंदर से ही मुझे डायरेक्शन देना कि कहाँ पर जाना है। क्या आपको समझ में आया ग्रैंडपा? इसके बाद यामुशी के होश आता है। यामुशी बोलता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही समय लग गया इस चीज़ को करने में। अगर तुम एक और मिनट ज़्यादा लेते तो तुम इस राइम में हमेशा के लिए फंस जाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर दोबारा मिल जाऊंगा। वो एक लकी शॉट था, और दूसरी बात, मुझे पता नहीं था कि वो इस तरीके का अटैक कर देगा मेरे ऊपर, जिसके वजह से मैंने अपने डिफेंस को खुला ही छोड़ दिया था।
तभी वेजिटो बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे अंदर वापस से आ जाओ, और सॉरी बोलने से बेटर ऑप्शन है तुम्हारे लिए सेफ रहना। यामुशी को दोबारा हील होता देख वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर उसने दूसरा तरीका कैसे ढूंढ निकाला उसे ठीक करने का, आखिर ये मॉर्टल्स क्या कर सकते हैं। ज़रा रुको एक सेकंड, उसकी आंखों का कलर तो बिल्कुल ही ब्लू है, और ऐसे आंख तो बिल्कुल एंजल्स के होते हैं। आखिर ये लोग डीमन राइम में क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम यामुशी को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामुशी उंगली चटका रहा होता है। यामुशी बोलता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ गॉड किलर, गॉड्स के बारे में कहने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी कुछ है, पर ये डीमंस किसी भी तरीके के ऑनर के लायक नहीं है। तुमने देखा गॉड किलर, इस डीमन ने किस तरीके से डरपोकों वाला अटैक मेरे ऊपर किया मुझे गिराने के लिए। पर सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि हम इस डीमन राइम में जितने अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा हमें इस तरीके के बेकार लोगों का सामना करना पड़ेगा। पर मेरी एक बात को लिख कर ले लो गॉड किलर, इस बेवकूफ़ को हर एक चीज़ की कीमत चुकानी होगी जो इसने मेरे साथ की। इस बेवकूफ़ से मैं अपना बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि गॉड किलर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, एंड गॉड किलर बोलता है कि तुम रिवेंज लोगे, पर मेरी बात का पूरा मत मानना यामुशी, जिस पावर लेवल पे तुम अभी मौजूद हो तुम इससे रिवेंज नहीं ले पाओगे। जिस तरीके की ट्रेनिंग हमने पिरामिड ऑफ पावर में की थी उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके तुम आइजा को एक अच्छी टक्कर दे सकते थे, पर ये जो शख्स तुम्हारे सामने है तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। तुमने ये चीज़ अपने ही मुँह से पहले भी कहा था मुझे कि इन डीमंस की ताकत हर एक सेक्टर के साथ बढ़ती रहती है, इसीलिए रिवेंज का ख्याल छोड़ दो ओल्ड मैन। यामुशी वेजिटो से बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, अगर तुम अपने इस क्लोन को मेरे साथ फ्यूज़ करने दो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम फ्यूज़ करना चाहते हो, पर किसके साथ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो यामुशी। तभी हम देखते हैं कि यामुशी एकदम से वेजिटो की तरफ देखता है, एंड यामुशी बोलता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जिस चीज़ को करना चाहता हूँ उस चीज़ को शायद तुमने मिलियन टाइम्स किया होगा, बस तुम जो चीज़ को करते हो मैं उस चीज़ का उल्टा करना चाहता हूँ। ये जो तुम्हारा क्लोन है जो कि तुम्हारी आधी एनर्जी से बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए तुम इस क्लोन की सारी ताकत मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दो, और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे से लोग क्यों इतना डरते थे, और वैसे भी मेरा परमानेंट बॉडीगार्ड बनने से तो यही तरीका अच्छा होगा। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, एंड वेजिटो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा ये प्लान है, तो तुम मेरी आधी ताकत को अपने अंदर लेना चाहते हो। बड़ा ही ब्रेव रिक्वेस्ट है, वो भी एक गॉड की तरफ से। यामुशी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे आधे ताकत को हैंडल कर पाओगे? क्या तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि मेरी आधी ताकत तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा होगी? यामुशी बोलता है कि तुम उस चीज़ की चिंता मत करो बच्चे, तुम बस अपना काम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो भी मान जाता है, एंड वेजिटो बोलता है कि तो ठीक है, पर तुम मुझे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी आधी ताकत को ट्रांसफ़र करने लग जाता है यामुशी के अंदर। यामुशी वेजिटो से बोलता है कि कोई मजाक मत करना मेरे साथ, और इस चीज़ को मत भूलना कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है बच्चे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। वेजिटो बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल वैसा कर रहा हूँ जैसा तुमने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, एंड जैसे ही वेजिटो की आधी एनर्जी यामुशी के अंदर जाती है वैसे ही हम देखते हैं कि यामुशी काफ़ी सारे चेंजेस से गुजर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामुशी एकदम से पावर अप करता है एंड एकदम से चिल्लाने लग जाता है। जैसे ही यामुशी पावर अप करता है हम देखते हैं कि यामुशी के पावर अप की वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी ऑरा बाहर आ रहा होता है यामुशी के अंदर से। हम देखते हैं कि इस एनर्जी को देखकर वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, ये एनर्जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस एनर्जी के अंदर एंजेलिक एनर्जी भी प्रेजेंट है, आखिर ये दोनों शख्स है कौन। इसके बाद हम उस डीमन के पीछे वेजिटो को देखते हैं। इसके बाद रियल वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है क्लब में ओल्ड मैन। इसके बाद यामुशी को देखते हैं। यामुशी की आंखों का कलर ब्लू हो चुका होता है, यानी कि यामुशी भी अब सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। यामुशी कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ताकत से ज़्यादा भी एक चीज़ मायने रखती है, वो होता है एक्सपीरियंस। एंड अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें यह दिखाऊँ कि इस एनर्जी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है।
वेजिटो यामोशी की तरफ देखता है एंड वेजिटो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी बिल्ली मेरे से ही मैं आऊँ। अगर ऐसी बात है तो इस चीज़ को फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो भी एकदम से पावर अप करने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो पावर अप करता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो भी अपने सेरिफिम फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो डीमन पीछे पलट कर देखता है एंड इस चीज़ को देखकर वो डीमन दोबारा से हैरान रह जाता है। उस डीमन के आगे भी सेरिफिम यूज़र होता है एंड उस डीमन के पीछे भी सेरिफिम उस डीमन के आगे भी सेरिफिम यूज़र होता है, उस डीमन के पीछे भी सेरिफिम यूज़र होता है। यामोशी बोलता है कि अब बदले का वक्त आ चुका है, तुम बस वहाँ पर खड़े रहो और देखते रहो सैयन। वेजिटो बोलता है कि तुम ही लीड करो ग्रैंडपा। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम मॉर्टल राइम में आ जाते हैं। इस राइम की कहानी भी बिल्कुल डीमन राइम जैसे ही होती है। इस राइम में भी सेरिफिम एनर्जी का यूज़ हो रहा होता है डीमन एनर्जी को हराने के लिए। हम देखते हैं कि गोकू एंड काइडा तैयार हो जाते हैं एक दूसरे का सामना करने के लिए। गोकू बोलता है कि मैं जो जानना चाहता हूँ वो तुम मुझे बता दो काइडा, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम काफ़ी सारी तकलीफ़ों से बच जाओगे। इस चीज़ को सुनकर काइडा बोलता है कि जो कुछ भी हो बेवकूफ़, यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी तकलीफ़ों से गुजरने वाला है, वो हो तुम। तभी हम देखते हैं कि काइडा एकदम से गोकू की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जैसे ही काइडा गोकू तक पहुँचता है वैसे ही हम देखते हैं कि काइडा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू को। पर गोकू अपने सेरिफिम एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। काइडा को अभी तक समझ में नहीं आया होता कि वो किस खतरनाक हथियार का सामना कर रहा है। गोकू बोलता है कि इतना पावर अप करने के बाद भी तुम इतना ही कर सकते हो काइडा, तुम तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बदले, तुम पहले भी कमज़ोर थे एंड अभी भी कमज़ोर हो। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से किक मार देता है गोकू को एंड वो डीमन बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। पर हम देखते हैं कि इसका भी नतीजा वही होता है, गोकू इस किक को भी काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। पर हम देखते हैं कि डॉज करने के बाद गोकू बोलता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है। एंड जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन को। गोकू का ये किक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि वो डीमन काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि गोकू यहाँ पर भी उस डीमन का पीछा करता है। गोकू बोलता है कि तुमने इस प्लेनेट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। एंड जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर। गोकू का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि काइडा की तो आंखें ही बाहर आ जाती है। गोकू के इस अटैक की वजह से काइडा दर्द से कर्रा रहा होता है। गोकू इसके बाद काइडा से बोलता है कि क्या तुम्हारा पेट भर गया या फिर तुम्हें और भी चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था काइडा कि तुम्हें और तकलीफ़ झेलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधी तरीके से भी मुझे बता सकते हो। इस अटैक को झेलने के बाद काइडा को समझ में आ गया रहता है कि गोकू कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं है। काइडा बोलता है कि नहीं, तुम कोई नॉर्मल मॉर्टल नहीं हो। इस अटैक को ख़त्म करने के बाद गोकू काइडा के पीछे चला गया रहता है। जैसे ही गोकू काइडा के पीछे जाता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त किक मार देता है काइडा को। काइडा एक अटैक से ही नहीं उभरा हुआ होता है कि गोकू उसके ऊपर दूसरा अटैक कर देता है। गोकू का ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि काइडा सीधा जाकर ज़मीन से टकराता है। गोकू बोलता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि इसका पावर लेवल इतना ही है, पर एक डीमन एम्परर होने के नाते मैंने इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। तभी हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से काइडा का हाथ बाहर आता है एंड काइडा एक ज़ोरदार रोर के साथ ज़मीन से बाहर आता है। काइडा बोलता है कि अभी मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लूसिफ, तुम मुझे बाद में ब्लेम कर सकते हो इस चीज़ के लिए, पर तुम्हारा सोल हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से इरेज करके रख दूंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से काइडा के सामने आ जाता है। गोकू के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल होती है। गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि डीमंस भी हकाई एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। काइडा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? तुमने अभी हकाई के बारे में बोला ना, पर मेरी टेक्निक कोई लो क्लास गॉड की टेक्निक नहीं है। तुम्हें नहीं पता जब डीमन इस तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। अब तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी टेक्निक को दिखा पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि काइडा अपने हाथ को एकदम से अपने चेहरे के सामने कर लेता है एंड काइडा बोलता है कि डीमंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। जैसे ही काइडा ऐसा बोलता है वैसे हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक तरीके के इवल एंटिटीज़ आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये एविल एंटिटीज़ गोकू के चारों तरफ होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काइडा बोलता है कि लॉस्ट सोल, मैं तुम्हें आखिरी बारी बुला रहा हूँ। एंड जैसे ही काइडा का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे हम देखते हैं कि वो एविल एंटिटीज़ एक तरीके के लोअर क्लास डीमंस का शेप लेने लग जाते हैं। काइडा बोलता है कि जिस तरीके से तुमने पहले बोला मॉडल, तुम बिल्कुल वही जगह पर खड़े रहोगे।
बस तुम एक बार ही इन लोगों को टच करो, तुम हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाओगे। गोकू बोलता है कि ये तो बिल्कुल वेजिटो के मूव्स जैसा है, पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बोला है मैं वही करूँगा, मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा। इसके बाद वो डीमन काइडा ऑर्डर देता है एंड वो बोलता है कि इस बेवकूफ़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। जैसे ही वो डीमन काइडा ऐसा बोलता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो लोअर क्लास डीमन काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो लोअर क्लास डीमन गोकू के नज़दीक पहुंचते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू अपना एक हाथ आसमान की तरफ करता है एंड गोकू एकदम से फैमिलियर सा पोस्चर बनाने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर आप समझ ही गए रहोगे कि गोकू कौन सा वाला अटैक करने वाला है। इसके बाद बिल्कुल यही होता है। गोकू बोलता है कि सोलर स्माइट। गोकू ने सोलर फ्लेयर के साथ स्माइट एनर्जी को मिला दिया होता है, जिसके वजह से वो लाइट एनर्जी के अंदर स्माइट की एनर्जी आके रहती है। एंड आप लोगों को पता है कि स्माइट की एनर्जी जब किसी डीमन से टकराती है तो डीमन का क्या होता है। जैसे स्माइट की एनर्जी उन डीमन से टकराती है, हम देखते हैं कि एक के बाद एक डीमन एग्जिस्टेंस से बाहर हो रहे होते हैं एंड वो डीमन बिल्कुल वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से वो लोग आए थे। किसी मॉडल को स्माइट एनर्जी का यूज़ करता देख काइडा एकदम से हैरान रह जाता है। काइडा बोलता है कि स्माइट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई ऑर्डिनरी मॉडल नहीं है, ये तो एक एंजल है। एंड एंजल होने का मतलब ये है कि ये जब चाहे मुझे भी मेरी जगह पर वापस भेज सकता है। जैसे ही काइडा को इस चीज़ का एहसास होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि काइडा वहाँ से भागने लग जाता है। हम देखते हैं कि काइडा फुल स्पीड से प्लेनेट वैम्पा से भाग रहा होता है। काइडा बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा वहाँ पर। हम देखते हैं कि काइडा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि काइडा ये बोलते बोलते प्लेनेट से ही बाहर आ जाता है एंड काइडा डीप स्पेस में काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर रहा होता है। काइडा बोलता है कि मुझे एक पोर्टल की ज़रूरत है, लूसीफ तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा मुझे यहाँ से निकालने के लिए। तभी हम देखते हैं कि काइडा अपने सामने अपनी मौत को देख लेता है। इतनी तेज़ी से भागने के बावजूद हम देखते हैं कि गोकू काइडा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस चीज़ को देखकर काइडा बोलता है कि क्या, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? गोकू बोलता है कि इतनी जल्दी जा रहे हो, पर मुझे लगता है कि तुमने मेरे से कुछ वादा किया था। जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है, वैसे हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त किक मार देता है काइडा को। गोकू का ये किक इतना ज़बरदस्त होता है कि काइडा काफ़ी तेज़ी से फिर से प्लैनेट वैम्पा की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिलाई एंड लीमो बाहर आ गए रहते हैं। चिलाई बोलती है कि क्या ये फाइट ख़त्म हो चुका है? आखिर कैकारोट को क्या हुआ है? लीमो बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद हम लोग सेफ है फिर से। तभी हम देखते हैं कि चिलाई एंड लीमो की नज़र आसमान की तरफ पड़ती है। चिलाई एंड लीमो बोलते हैं कि आखिर वो क्या है? तभी हम देखते हैं कि किसी टूटते तारे की तरह काइडा काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रहा होता है एंड जैसे ही काइडा ज़मीन से टकराता है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस चीज़ को देखकर चिलाई एंड लीमो पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या हुआ एंड वो दोनों फिर से छुप जाते हैं। इसके बाद हम काइडा को देखते हैं। हम देखते हैं कि काइडा काफ़ी सारा ज़ख्मी लग रहा होता है। काइडा बोलता है कि इसके ऊपर तो विश्वास करना मुश्किल है, मुझे एक बेवकूफ़ मॉडल ने हरा दिया। नहीं, शायद एक एंजल ने। लूसीफ, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? अगर पता था तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू लैंड करता है एंड वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू बोलता है कि काइडा, वक्त आ चुका है, जितने तकलीफ़ों की तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तकलीफ़ तुमने सही है, पर अब बस तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने हैं काइडा। आखिर लूसीफ ये सब क्यों कर रहा है? आखिर ये सब करके उसे क्या मिल रहा है? तभी हम देखते हैं कि काइडा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है एंड काइडा बोलता है कि तुम सही हो, तुम इस लड़ाई को जीत चुके हो। शायद मैं एक डीमन हूँ, पर मैं कोई झूठा नहीं हूँ। अगर तुम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊँगा, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतनी ताकत बची हुई है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें सारी चीज़ों को दिखा दूँ एक ही बार में। तभी हम देखते हैं कि काइडा एकदम से अपना हाथ गोकू की तरफ करता है। काइडा के हाथ में एक तरीके का एनर्जी बॉल आ गया रहता है। इस एनर्जी बॉल को देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो काइडा? काइडा, क्या तुम कभी भी नहीं सुधर सकते? तभी काइडा बोलता है कि शांत हो जाओ मॉर्टल, मैं बस अपनी मेमोरीज को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर। इसके बाद वो एनर्जी बॉल एकदम से गोकू के सिर के अंदर चला जाता है। जैसे ही काइडा की मेमोरीज गोकू तक पहुंचती है, गोकू बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो लूसीफ? हम देखते हैं कि गोकू के चारों तरफ डिमोनिक आइज होती है। काइडा के मेमोरीज गोकू तक पहुंचते ही गोकू काफ़ी डर गया रहता है एंड गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। तो गोकू ने आखिर ऐसा क्या देख लिया एंड गोकू को आखिर ऐसा क्या पता चल गया, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।